हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम्स में। आज हम एक स्क्वायर की महत्वपूर्ण ट्रिक को सीखेंगे जो कि 5 पे बेस्ड होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर किसी संख्या के अंत में 5 आ रहा है तो हम उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, इस बात को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी संख्या के अंत में 5 आ रहा है तो इसके स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना होगा। जैसे हम 15 का स्क्वायर करना है तो हम सबसे पहले अंतिम संख्या का स्क्वायर करके 25 लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, अंतिम 2 अंक हमारे हमेशा क्या होंगे, 25 ही होंगे। अगर किसी संख्या में अंत में 5 आ रहा है तो इसका मतलब कि अंतिम हमेशा 2 अंक 25 होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर फिर क्या करेंगे, फिर ऐसा करते हैं कि जो पहली संख्या होती है हमारी, कौन सी पहली संख्या, फर्स्ट डिजिट, कौन सी संख्या, पहली संख्या 1, पहली संख्या तो पहली संख्या हमारी 1 है। तो इसको क्या करेंगे, इससे एक ज़्यादा संख्या लेंगे। तो एक से ज़्यादा क्या होता है, 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना आ गया, 225। ठीक है, इस प्रकार से 15 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 225। 15 का स्क्वायर 225। ठीक, ऐसे ही 25 के स्क्वायर की बात करते हैं। तो 25 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर तुरंत लिखेंगे 25, और 2 से एक ज़्यादा मतलब 3, तो 3 दूनी 6। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, जो कि हम सब जानते हैं। चलिए आगे कुछ बड़े नंबर्स लेते हैं और उनको देखते हैं। जैसे 35, तो 35 की बात करें तो 35 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर मतलब कि 25 हो गया, और 3 से एक ज़्यादा, 4 3 12, तो इसका कितना हो गया, 1225। ठीक है, ऐसे ही अगले की बात करते हैं। 65 का स्क्वायर लिखना है तो कितना लिखेंगे, लास्ट के 25 और 6 से एक ज़्यादा कितना हो गया, 7, 6 से एक ज़्यादा 7, 6 सते 42। ठीक है, तो इसका इतना गया 42 25। इसका मतलब क्या हुआ कि अंतिम संख्या का स्क्वायर और उससे पहले वाली संख्या का एक ज़्यादा लेके उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हमारा स्क्वायर मिल जाएगा। तो 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 65 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25 और 6 से एक ज़्यादा 7, तो 6 सते 42। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका लिखना है तो क्या करेंगे, तो अंतिम, फिर से वही नियम, अंतिम अंक क्या है हमारा, 5, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और 11, यहाँ पे 2 अंक 11, तो 11 से एक ज़्यादा 12, और 12 और 11 की गुणा कितना होता है, 132। क्या होता है, 132। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 132 और 25। ठीक है, इस टाइप से करेंगे। ऐसे ही अगर इसकी बात करते हैं, 9 इसकी बात करते हैं 995 की। तो 995 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, और 99 से एक ज़्यादा मतलब कि 100, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 99 100, कितना आ जाएगा, 99 100। तो यहाँ पे 995 का स्क्वायर कितना आ गया, 99 125। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुत आसानी से अंतिम स्थान पे 5 आ रहा है तो उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पहले स्थान पे 5 आ रहा है, किस स्थान पे, पहले स्थान पे 5 आ रहा है, तो उसको कैसे निकालेंगे। ये सिर्फ 51 से 59 के लिए लागू होती है, इसके आगे के लिए लागू नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हमें 51 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले अंतिम संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हमें 2 अंकों में लिखना होगा क्योंकि 0 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कि पहली संख्या क्या है हमारा, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 25 में वो जो पीछे वाली संख्या थी उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 26। तो हमारा स्क्वायर कितना आ गया, 2601। ठीक है, ऐसे ही अगले को देखते हैं, 52 को देखते हैं। तो 52 का स्क्वायर निकालने के लिए अंतिम संख्या का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 0 4 हो गया। ठीक है, और 5 25, और 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 2704 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम तेज़ी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और लेते हैं, 55 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम ट्रिक। 55 का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर मतलब कि 5 5 25। ठीक है, और सॉरी अंतिम संख्या का स्क्वायर
कितना हो गया 25। फिर पहली संख्या का स्क्वायर और उसमें लास्ट वाली संख्या जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30 25। ठीक है। ऐसे ही 59 का निकालना है तो 9 9 81 दो संख्या है और 55 25। ठीक है, सॉरी हाँ 55 59 का हमें स्क्वायर निकालना है तो 59 के स्क्वायर में शुरू में कितना है 5 और लास्ट में 9, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 55 25, इसमें 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 25 और 9 34। ठीक है, इस प्रकार से 34 81। इस प्रकार से आसानी से हम शुरू और आखिरी में अगर 5 आ रहा है तो इस प्रकार से हम संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।